Hello guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is कैप्सूल फीलिंग फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैप्सूल का डेफिनेशंस क्या है, कैप्सूल के मतलब क्या है, कैप्सूल कितने टाइप्स के हैं, कैप्सूल की साइज़ क्या है, कैप्सूल्स कैसे हम लोग उसको उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हम सभी डिस्कशंस किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले फीलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को हम लोग किन किन वे से फील करेंगे। तो पहला मेथड है पंच मेथड और मैनुअल फीलिंग, ठीक है। दूसरा है हैंड फीलिंग और सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल डिवाइस। थर्ड वन is the automatic filling machines. Various filling machines are available like Eli, Formatic, Hofliger or Karg, Janasi, Parke, Osaka, Makurfar. These machines differ from different designs and output. तो हमारे जो फीलिंग्स मशीन है ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन्स, ये बहुत टाइप्स के हैं, बहुत कंपनी के हैं और सबके डिज़ाइन सबके आउटपुट अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ मशीन्स के नेम हैं। पहला मेथड है हमारा फीलिंग मेथड। फर्स्ट मेथड इज द पंच मेथड। पंच मेथड कैसे होता है? द पाउडर इज प्लेस्ड ऑन ए शीट ऑफ ए क्लीन पेपर और ए porcelain plate using the spatula which is formed into the cake having a depth of approximate 1/4 to 1/3 of the length of a capsule body। तो क्या होगा कि हम लोग एक कैप्सूल्स का पर्सिलिन लेंगे, एक क्लीन पेपर या पर्सिलिन शीट लेंगे, उसके ऊपर कैप्सूल के पाउडर को डालेंगे और उस पाउडर को स्पैचुला के थ्रू हम लोग केक शेप में डिप्ट करेंगे हमारे कवर्स में, हमारे कैप्सूल्स के कवर में, और उसका कैप्सूल्स के कवर के 1/3 लेंथ तक उसे फिलअप करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन एम्प्टी कैप्सूल बॉडी इज हेल्ड बिटवीन द थंब और फॉर फिंगर एंड पंच्ड वर्टिकली इनटू द पाउडर केक रिपीटली अंटिल फिल। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो एम्प्टी बॉडी है कैप्सूल्स के, उसमें थंब से या 4 फिंगर से पंच्ड करेंगे। पंच्ड करके एक वर्टिकली पंच्ड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पाउडर्स का केक रेपिडली अंटिल फिल्ड करेंगे और जितना भी पंच करते जाएंगे और रिपीटली उसमें फिलअप भी करते जाएंगे। तो जब पंच करेंगे तो कैप्सूल्स के एम्प्टी बॉडी में कैप्सूल्स पाउडर केक फिल्ड होते रहेंगे। तो जो एम्प्टी स्पेस रह गए हैं उसमें हमें अगेन पाउडर केक फिल्ड करना है और जितना सफिशिएंट क्वांटिटी का बॉडी में फिलअप करना है। जैसे दिस वन इज़ द हार्ड जिलेटिन फिलिंग मशीन्स और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। इसमें क्या होता है, हमारे इस तरीके से इसमें कैप्सूल्स के फिलिंग किए जाते हैं और उसे फिर पंच्ड किया जाता है हैंड से। दिस वन इज़ द, इस तरीके से ये फिलअप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुकिंग और सीलिंग ऑफ द कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स का लुक कैसे आएगा, किस तरीके से सील करेंगे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो कैप्सूल सीलिंग करने के लिए डिफरेंट है। तो बैंडिंग में क्या होता है, प्लेसिंग द जिलेटिन कलर बैंड्स एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कैप एंड द बॉडीज। जिलेटिन्स के कलर्स को प्लेस्ड किया जाता है बैंड में और उसमें एज पर द मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस में कैप्सूल्स और बॉडी में कलर फिल किया जाता है। मॉइस्चराइजिंग में क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग द इनर सरफेस ऑफ द कैप्स विच इज ए लुकी वार्म जिलेटिन सॉल्यूशंस। जिलेटिन सॉल्यूशंस को अगर हम लोग वार्म कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चराइज्ड सरफेस, इनर सरफेस में मॉइस्चराइजिंग दिखाई देंगे जो कैप के इनर सरफेस है वहाँ पे। स्पॉट वेल्डिंग द जॉइंट्स विच लीव्स ए रिंग लाइक अपीयरेंस एट द पॉइंट ऑफ द सीलिंग। सीलिंग के पॉइंट्स में एक रिंग लाइक का अपीयरेंस शो होता है। जहाँ पे हम लोग सील करेंगे उस सील के सरफेस में एक
स्पॉट रिंग लाइक अपीयरेंस जॉइंट में दिखाई देंगे वेल्डिंग टाइप की। थर्मल वेल्डिंग, अप्लाइंग वेटिंग सोल एट द मीटिंग पॉइंट, applying wetting salt at the meeting point which causes lowering of a melting point at applied area. Finally, the area sealed at the temperature 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, हमारा जो कैप्सूल सीलिंग एरिया है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लोअरिंग रहेगा वो अप्लाइड एरिया में। और इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे किस तरीके से वेल्डिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये दिखाई देगा। उसका टेम्परेचर सील्ड के टाइम पे हमेशा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बाय यूजिंग द कोनिसनाप्स कैप्सूल्स ग्रोव्स हेल्प्स टू लीक द केप्स विद द बॉडीज। तो हमारे जो बॉडीज का केप है उसका ग्रोव्स करना मतलब एक अलग ही ग्रोविंग दिखाई देते हैं, तो उस टाइप का लुक होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ द फिनिशिंग ऑफ द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स को हम लोग फिनिशिंग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग क्लॉथ डस्टिंग करेंगे। कैप्सूल्स आर रब्ड विथ क्लॉथ, मतलब हम लोग पहले क्लॉथ से उसे डस्टिंग फ्री करेंगे, रब्ड करेंगे, फिर पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग किस में करेंगे, पेन पॉलिशिंग और ब्रशिंग, दो टाइप्स के पॉलिशिंग है। वन इज़ द पेन पॉलिशिंग, दूसरा है ब्रशिंग। पेन पॉलिशिंग में क्या होता है, एसिला कोट पेन है जो कि यूज टू डस्ट एंड पॉलिश विच इज लाइंड विद द चीजिंग और ए पॉलीयूरेथेन्स क्लॉथ। मतलब कि हमारे जो एसिला कोट बोल के पेन आते हैं उसमें इसको यदि यूज करने से वो एक साथ डस्टिंग फ्री भी करेगा, पॉलिशिंग भी करेगा, एक लाइन में एक पॉलीयूरेथेन क्लॉथ के हिसाब से। देन ब्रशिंग क्या होते हैं, कैप्सूल्स आर फीड अंडर द सॉफ्ट रोटेटिंग ब्रश। कैप्सूल्स के अंदर एक सॉफ्ट रोटेटिंग ब्रश को फील्ड करके उसको डस्ट फ्री किया जा सकता है, पॉलिशिंग किया जाता है। तो इसका कैप्सूल्स जो हमारे रोटोस्टार बोल के एक है मशीन्स, उसमें 1,50,000 कैप्सूल्स पर आवर में मेडअप हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हम किसे बोलते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एक ऐसा पीस है, वन पीस है, हम हर्मेटिकली सील्ड है। सॉफ्ट जिलेटिन सेल्स कंटेनिंग ए लिक्विड सस्पेंशन और सेमी सॉलिड। तो सॉफ्ट जिलेटिन एक वन सेमी सॉलिड हर्मेटिकल सील्ड पीस है। इसमें हमारा इसका सेल आइदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, सस्पेंशन फॉर्म में रहता है, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। द शेप ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का शेप इस तरीके से होते हैं। अगर ऑब्लॉन्ग फॉर्म में लेंगे तो हम लोग 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16 इस तरीके की शेप रहेंगे। और अगर हम लोग ओवल शेप में लेंगे तो इस तरीके से इसका शेप आएगा। राउंड शेप में भी हमारा मैक्सिमम 40 तक शेप रहते हैं। सपोजिटरी फॉर्म में इस तरीके से इसका शेप साइज है। स्पेशल शेप में हमारा ऐसे आएंगे। दिस वन इज़ द स्पेशल शेप फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। तो ये हमारे सॉफ्ट जिलेटिन के सारे शेप साइज हैं। उसके बाद हमारा है वेसिकल यूज्ड इन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को फिलअप करने के लिए हम किस टाइप्स के वेसिकल्स यूज करेंगे, तो वाटर इमिसिबल्स, वोलेटाइल और मोर लाइकली वोलेटाइल लिक्विड लाइक दैट द वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, मीडियम चेन, ट्राइग्लिसराइड एंड एसिटाइलेटेड ग्लिसराइड्स, इन सभी चीज़ का यूज होता है जो हमारे वोलेटाइल लिक्विड लाइक रहेंगे। वाटर मिसिबल नॉन वोलेटाइल लिक्विड लाइक लोअर मोलिकुलर वेट हैव कम into use more recently because of their ability to mix with water readily and accelerated dissolution of a dissolved or suspensed drugs.
All liquid used for filling most flow by gravity at the temperature is 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस। तो हमारा जो लिक्विड यूज्ड होते हैं, फिलिंग होते हैं, उनका ग्रेविटी फ्लो मोस्टली होना चाहिए और टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री और इससे भी लेस होना चाहिए। सीलिंग टेम्परेचर ऑफ द जिलेटिन फिलिंग इज द 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका सील करने का टेम्परेचर 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हम मैन्युफैक्चर किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पहला हुआ प्लेट प्रोसेस, दूसरा है रोटेटरी ड्राई प्रोसेस, इकोजेल मशीन्स एंड बबल्स मेथड। तो ये हमारे 4 मेथड है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को फिलिंग करने का। फर्स्ट वन इज द प्लेट मेथड, प्लेट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, द प्लेस द जिलेटिन शीट ओवर ए डाई प्लेट कंटेनिंग नंबरस डाइस पैकेट। तो ये क्या हुआ, हमारा जो प्लेट डाई है उसके ऊपर हम लोग प्लेस करेंगे एक जिलेटिन का शीट को, जिसमें कि नंबर ऑफ डाई पैकेट्स मतलब कुछ नंबर्स के पैकेट्स रहेंगे, उसको हम लोग उसमें फिल्ड करेंगे, प्लेस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ वैक्यूम्स टू ड्रॉ द शीट इनटू द डाई पॉकेट्स। ड्राई पॉकेट्स को हम लोग वैक्यूम्स ड्रॉ शीट के ऊपर अप्लाइड करेंगे। फिल द पॉकेट विथ लिक्विड और पेस्ट। उसके बाद उस पॉकेट को फिल्ड करेंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में। एंड देन प्लेस अंडर द जिलेटिन शीट ओवर द फिल्ड पॉकेट, सैंडविच अंडर द ड्राई प्रेस वेयर दे आर द कैप्सूल्स आर फॉर्म्ड एंड आउटपुट। उसके बाद उसको उस जिलेटिन शीट के ओवर में जो फील्ड हम लोग किए हैं उसको सैंडविचली उसे प्रेस करेंगे, डाई प्रेस करेंगे और तो क्या होगा, कैप्सूल्स फॉर्म्ड होंगे और आउटपुट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोटेटरी ड्राई प्रोसेस। रोटेटरी ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द डाई कैविटी आर मैशिन्ड इनटू द आउटर सरफेस ऑफ द टू रोलर। जो हमारे ड्राई कैविटी है मशीन्स की, उसके आउटर सरफेस में 2 रोलर होते हैं। जिलेटिन इज प्रॉपरली वेड एंड डिस्पेंस्ड इन मेल्टिंग टैंक अंडर द वैक्यूम इज ऑफ 93 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो जिलेटिन सस्पेंशंस है वो वेड किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है इन ए मेल्टिंग टैंक। उसके टैंक में अंडर द वैक्यूम प्रेशर इज 93 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 plasticized gelatin ribbons are continuously and simultaneously fed with the liquid or paste filled between the roller of a rotatory dry machine. As a dry roller rotates conveys the machine dye pocket cells and output filled capsules. तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो मशीन्स ड्राई हैं उसमें हम लोग रोलर रोटेट ड्राई रोलिंग करेंगे। रोलिंग करने के बाद वो उसका पैकेट फील्ड होगा, फील्ड होने के बाद कट होगा, कट होने के बाद आउटपुट होगा हमारा कैप्सूल्स। ठीक है। तो ये हमारा रोटेटरी ड्राई मशीन्स हैं। इसमें हमारे दिस वन इज द जिलेटिन टैंक, यहाँ पे हमारे जिलेटिन सस्पेंशंस फिलअप होते हैं। दिस वन इज द स्प्लिटर बॉक्स, यहाँ पे स्प्लिट किया जाता है कितने का क्वांटिटी में, कितने स्प्रेड में से रोलिंग किया जाएगा टैंक को। दिस वन इज द प्रोडक्ट मटेरियल टैंक, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। दिस वन इज द प्रोडक्ट पंप, दिस वन इज द लीड्स, इंजेक्शन वेस्ट, डाई रोलर्स एंड कन्वेयर बेल्ट। तो ये हमारा रोटेटरी मशीन्स हैं जिससे हमारे कैप्सूल्स रोटेट होके फील्ड होके आउटपुट होते हैं। लास्ट वन इज द इकोजेल कैप्सूल मशीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज द मेजरिंग रोल, दूसरा है ड्राई रोल, तीसरा है सीलिंग रोल। तो यहाँ पे क्या होता है, as the measuring roll and die roll rotate the measured dose and transfer to the gelatin linked pocket of the die roll, the continuous rotations of the filling die coverage with a rotating seal roll where the second gelatin shield is applied to from the other half of the capsules.
pressures develop between the die roll, sealing roll, seals and cut output the capsules। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारे ड्रग्स हैं उसे आइदर मेजरिंग रोल में या फिर ड्राई रोल में हमें रोल करना है, डोज को मेजर करना है और ट्रांसफ़र करना है जिलेटिन लिक्ड पॉकेट में। उसके बाद उसे कंटिन्यूसली रोटेशन करना है ड्राई को फील्ड करने तक। उसके बाद जब उसका कवरेज हो जाएंगे, पैकेट कवरेज हो जाने के बाद रोटेटिंग सीलिंग रोलर में उसे किस टाइम के लिए रखेंगे। रखने के बाद कैप्सूल्स में अप्लाइड करेंगे। अप्लाइड होने के बाद प्रेशर डेवलप करेंगे बिटवीन द डाई रोल एंड सीलिंग रोल। सीलिंग रोल और डाई रोल के बीच में प्रेशर से अप्लाइड करेंगे। देन कैप्सूल्स आर फिल्ड अप एंड कट आउट ऑफ द कैप्सूल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बबल मेथड, जो कि लास्ट मेथड से है बबल्स मेथड। इसमें क्या होता है, the Globex marks two capsulators produce a truly sealless one piece soft gelatin capsule by the bubble method. The concentric tubes dispensers simultaneously discharge the molten gelatin from an outer anus and the liquid contains by means of a pulsating pumps machines. The liquids are discharged from a concentric tube orifice into the chilled oil columns of the draft into the consist of a liquid medicament within the molten gelatin developed। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बबल्स मेथड में हमें पहले हमारे ड्रग्स को कैप्सूल्स पाउडर्स को पीस ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसके ट्यूब को डिस्चार्ज करना है जो molten gelatin from a outer anus and the liquid content from the tube by means of a pulsating pumps mechanisms. Liquid can be discharged by the concentric tube orifice। जो हमारे ओरिफिस है वहाँ पे लिक्विड को डिस्चार्ज किया जाएगा, चिल्ड ऑयल में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उसके मेडिकामेंट में उसके अंदर लिक्विड कंसिस्ट किया जाएगा। देन मोल्टेन एनवलप में उसे फिलअप किया जाएगा। तो लास्ट टॉपिक वन इज द एडवांटेजेस ऑफ द हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर हमारे क्या मेन एडवांटेजेस है और किस वजह से हम इसे यूज करते हैं। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में क्या होते हैं, इट कंटेन 4 to 5 टाइम लेस जिलेटिन देन द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें 4 to 5 टाइम लेस जिलेटिन्स यूज होते हैं फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में 4 से 5 टाइम मोर देन जिलेटिन्स देन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रिक्वायर्ड नो अदर एडिटिव्स, consist of water and gelatin only. Soft gelatin capsules requires additions of a glycerin or the softening पर्पज। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में हमारे ग्लिसरीन यूज नहीं होते, इसमें वाटर एंड जिलेटिन यूज होते हैं। कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में ग्लिसरीन का यूज होता है फॉर द सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स अलाउ स्टेप बाय स्टेप फिलिंग ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। इसका 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन से स्टेप बाय स्टेप अलाउ किए जाते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैव टू सील इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग द सब्सटेंसेस। जब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में सब्सटेंसेस फील्ड हो जाएंगे तो इसको इमीडिएट फील्ड करना पड़ता है, क्योंकि उसका जिलेटिन सॉफ्ट रहते हैं। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को स्टेप बाय स्टेप फील्ड करके फिर सील करना होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हीट रेजिस्टेंस about 75 degree centigrade. Soft gelatin capsules having the heat resistance for the temperature limit about 35 degree centigrade. Hard gelatin capsules are stable in hot climate. Soft gelatin capsules tends to sticky together and become gluey. तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हमारे हॉट क्लाइमेट में स्टेबल रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हॉट क्लाइमेट में स्टिकी हो जाते हैं, तो उसे हॉट क्लाइमेट में नहीं रखना होता है। विल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स विल डिसइंटीग्रेटेड फास्टर ड्यू टू द कैप्सूल्स विल बिंग 5 टाइम थिनर देन द वॉल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। तो
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन फास्टर है ड्यू टू द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स फॉर द थिनिंग वॉल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल द डिसइंटीग्रेशन स्लोअर ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द जिलेटिन्स और ग्लिसरीन वॉल. Hard gelatin capsules less product migration into the cell, less diffusion of the odors. Soft gelatin capsules act as a plasticizers. Hard gelatin capsules, the glycerin is less product migration into the cell, less diffusion of the odor. But soft gelatin capsules act as a plasticizer by the disrupting of a gelatin structure, consequently higher diffusion into and through the walls. Hard gelatin capsules constant external dimensions, but soft gelatin capsule dimensions vary according to the filling weight और vary throughout the batches. तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डायमेंशंस कांस्टेंट रहते हैं, बट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के डायमेंशंस वेरीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलिंग ऑफ ए वेट. ठीक है, और उसके बेच के अकॉर्डिंग में. तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस है जिसके वजह से हमारे हार्ड और जिलेटिन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स यूज्ड होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं और आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.